जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम एक साइंटिफिकली एडवांस जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमने स्पिरिचुअलिटी को एक पिछड़ी और धार्मिक चीज की तरह देखना शुरू कर दिया है। धर्म आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता पूरी तरीके से धार्मिक नहीं है। एक तरफ लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साइंस की खोज में आध्यात्मिकता को पूरी तरह नकार देते हैं। ये वीडियो आज की जनरेशन के लिए आध्यात्मिकता को पूरी तरीके से समझने के लिए बनाई गई है। इसमें हमें ये पता चलता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी उतने अलग नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये वीडियो आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसे हर कोई जानना, समझना और अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धि शांति की एक अल्टीमेट स्टेट है। इसको पाना एक पहाड़ जैसा काम लगता है, कुछ ऐसा जिसे जंगल या हिमालय में मेडिटेट करके ही पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्धि तक आराम से अपने घर में रहते हुए, रोजमर्रा के काम करते हुए भी पहुंचा जा सकता है। परम आनंद के स्टेट तक पहुंचने के लिए सिर्फ सही टूल्स की जरूरत होती है। जब एक बार आप सिद्धि पा लेंगे तो सभी कंपोनेंट्स स्वाभाविक रूप से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। जब तक आप सिद्धि ना पा ले, ये आपके लिए रास्ता दिखाने वाली मशाल की तरह काम करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ। बस इसके लिए धन्यवाद करें कि आपके पास ग्लास है। ग्रेटफुल रहे कि इसमें कुछ तो है। इस ज्यादा से ज्यादा पानी की चाहत की दौड़ में हम अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना भूल गए हैं, उस खजाने को जो असल में हमारे पास है। हम बहुत कम कीमत वाली चीजों के लिए दिन भर भागते रहते हैं, ये सोचे बगैर कि सबसे अनमोल चीजें तो दुनिया में एकदम फ्री है। हो सकता है कि आप सोचे कि कुछ भी मुफ्त में नहीं आता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास शरीर है, आप उसकी कीमत क्या देते हैं? जो खून आपकी नसों में बहता है, जो आपका दिल धड़कता है, जो सांसें आप लेते हैं, जो पानी आपकी प्यास बुझाता है, जो प्यार आप पाते हैं, क्या आप इन्हें कभी भी खरीद सकते हैं? क्योंकि ये सब आपको फ्री में मिलता है, इसीलिए हम इनकी कभी इतनी परवाह नहीं करते। तो चलिए इसे एक कहानी से इस आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं। राज और ऋषि दो भाई थे। उनके पूर्वज उन दोनों के लिए 100 करोड़ों की फिक्स्ड डिपॉजिट छोड़ कर गए थे। दोनों में से राज अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में जानता था, लेकिन ऋषि उससे बेखबर था। दोनों अपना रोज का काम करते और गुजारा करने के लिए कमाते थे। राज अपनी नौकरी पर जाता हुआ पूरी तरह से सेटिस्फाइड था, क्योंकि वो अपने पैसे के बारे में जानता था। दूसरी तरफ ऋषि को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो जिंदगी भर एक एक रुपया जमा करने में लगा रहा। दूसरे भाई ऋषि की तरह हमें भी उस खजाने के बारे में नहीं पता जो हमारे पास है। हम रोज अपना दिन उन कमियों के बारे में सोचकर बिता देते हैं, उन चीजों के बारे में खुश होने की बजाय जो हमारे पास है, जैसे कि स्वस्थ शरीर, प्यारे लोग, नेचर, उसके बहुत से कीमती साधन। साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई ताकि आम व्यक्ति भी बेस्ट रिसोर्सेज पा सके, और इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार सम्राट अकबर ने ज्ञान की गहराई तक जाने के लिए बीरबल से पूछा, एक गिलास पानी की कीमत क्या है? बीरबल मुस्कुराकर कहते हैं, सम्राट, कल्पना कीजिए कि आप एक रेगिस्तान में बहुत दिनों से खोए हुए और प्यासे हैं। रास्ते में एक महात्मा आपसे मिलते हैं, आपको आधा ग्लास पानी देते हैं। आप उन्हें क्या देंगे? अकबर ने कहा, मैं उन्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा। बीरबल ने फिर कहा, अगर वही आधा ग्लास पानी आपके शरीर से बाहर ना निकले तो आपको बेहद दर्द होगा, तो उसे ठीक करने के लिए आप किसी फिजिशियन को क्या देंगे? अकबर ने फिर कहा, मैं उसे आधा साम्राज्य दे दूंगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर आप एक ग्लास पानी के लिए अपना पूरा साम्राज्य दे सकते हैं, तो क्या आप पूरी दुनिया के पानी की कीमत दे सकते हैं? ये पानी हमारे शरीर से होकर गुजरता है, हमें जिंदा और स्वस्थ रखता है। क्या हम उसकी कोई भी कीमत दे सकते हैं? हमारे शरीर और नेचर इन सब चीजों से परे है जो हम खरीद सकते हैं। ये नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट है। हमें सोचना होगा, उन सभी साधनों को पहचानना होगा जो हमारे अंदर है। हमारा शरीर उससे भी ज्यादा कीमती है। ये हैरानी की बात है कि हम जिंदगी की ब्लेसिंग को इतने हल्के में लेते हैं। अगर हमें एहसास हो कि हम कितने अमीर हैं, तो हम जिंदगी के सफर का मजा ले सकते हैं। एक बार एक राजा को उनके मंत्रियों ने बताया
कि राज्य से सोने की 3 थैलियां गायब हो गई है। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन थैलियों का कोई पता नहीं चला, तब राजा ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया। राजा के लिए थैलियों के गुम हो जाने की बात उनकी प्रतिष्ठा की थी। राजा किसी भी कीमत में ये जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है जिसने ये सोने की थैलियां चुराई है। राजा को किसी ने सलाह दी कि पहाड़ियों की दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़े विद्वान रहते हैं। उन्हें ये जानकारी भी मिली कि उस विद्वान के पास सभी प्रश्नों के उत्तर है। राजा ने ये सुनते हुए उस विद्वान को राज्यसभा में पेश होने के लिए कहा। जब वो विद्वान राज्यसभा में उपस्थित हुआ, तब उससे पूछा गया कि वो 3 थैलियां किसने चुराई। उस विद्वान ने राजा के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। विद्वान ने कहा, मुझे उस चोर के बारे में सबके सामने बताते हुए संकोच हो रहा है। मैं उसके बारे में आपके कान में बताना चाहता हूँ। राजा ने काफी संकोच के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर वो विद्वान राजा के पास आए। उन्होंने कहा, आपके महल में बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एकांत जगह पर उसका नाम बता सकता हूँ। राजा उस विद्वान के साथ पहाड़ियों के बीच एक एकांत स्थान पर पहुँच गए। तब विद्वान ने राजा के कान में उस राज को बताते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य से जिसने सोने की थैलियां चुराई है वो एक चोर है। राजा को ये सुनकर बहुत क्रोध आया। ठीक इसी तरह विज्ञान भी एक वरदान है। विज्ञान ने प्रकृति के हर राज को जान लिया है। विज्ञान हमें सिर्फ इतना ही बता सकता है कि पेड़ों का रंग हरा क्यों है या फिर गुलाब का रंग लाल क्यों है, लेकिन विज्ञान हमें ये नहीं बता सकता कि पेड़ क्यों है। विज्ञान एक प्रोसेस के नाम को बता सकता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति के पीछे का कारण नहीं बता सकता। बस जरूरत है तो सतर्क रहने की। सिद्धि पाने के लिए सतर्कता ही पहला नियम है। सतर्क रहिए, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। सतर्क रहिए, आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते। अधिक सतर्क रहिए ताकि आप वर्तमान में रहे, और ऐसा करने से आप अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। प्राचीन समय में एक राजा था। वो राजा एक संत से बहुत अधिक प्रभावित था। राजा ने उन संत से विनती की वो राजा के सलाहकार बनकर हमेशा उस महल में रहे। संत जी राजा की बात को मान गए, लेकिन उन्होंने कुछ अजीब सी शर्तें रख दी। उन संत की शर्त थी कि उन्हें महल के कोने में रहने का स्थान दिया जाए। संत केवल राजा द्वारा सौंपा ही काम करेंगे, इनके अलावा उन्हें और कोई नहीं बुलाएगा। राजा को भी संत से काम के अलावा और कोई बात करने की अनुमति नहीं होगी। अगर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो संत महल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। राजा को संत की इस अजीबोगरीब शर्त पर हैरानी हुई, लेकिन राजा ने सोचा कम से कम उन्हें एक अच्छा सलाहकार तो मिल जाएगा। राजा को संत की इन शर्तों से कोई परेशानी नहीं थी। राजा ने सोचा कि इन शर्तों को मानने में ही समझदारी है। अब संत महल में आ गए। संत अपना काम करने के बाद महल के कोने में चले जाते। अब कुछ दिनों तक तो ऐसा चलता रहा। फिर कुछ समय बीतने के बाद राजा के दरबारियों ने उनके कान में ये बात डालना शुरू कर दिया, महाराज, ये संत राजमहल के सभी राज लेकर अपने कमरे में बैठते हैं। संत निश्चित ही दुश्मन राज्य के राजा से मिले हुए हैं, वरना एक साधारण सा संत ऐसी अजीब सी शर्त क्यों रखता। राजा ने घबराकर आदेश दिया कि संत के कमरे की तलाशी ली जाए, और जैसे ही संत के कमरे को खोला गया, सभी देखकर हैरान रह गए। ये कमरा राजा के महल का बिल्कुल नहीं दिखता था। ये कमरा साधारण सा किसी फकीर की कुटिया की तरह दिखता था। संत अपने कमरे के बीच में ध्यान लगा रहे थे। राजा ने संत से कहा, आप महल के सभी आराम पा सकते हैं, तो फिर ये गरीबों जैसा जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं। संत ने कहा, आपने मुझे अपने राज्य में सबसे ऊंचा स्थान दिया, लेकिन सच ये है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, और इस ऊंचाई में उलझकर मैं नहीं रहना चाहता। दरअसल वो अपनी बात से ये समझाना चाहते थे कि हमें हमारी जिंदगी में जरूरत है अच्छे और बुरे समय में एक सा भाव रखने की, क्योंकि संभाव ही जीवन का सबसे मुख्य नियम होता है। एक और कहानी सुनिए। एक गांव में एक साधु थे। वो काफी प्रसिद्ध थे। वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते। वो साधु हर किसी की समस्या का समाधान बड़ी आसानी से बता दिया करते थे। वे लोगों से भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे। गाँव में हर कोई उनको भिक्षा भी दिया करता था। हर कोई उनका बड़ा मान सम्मान आदर करता था। एक बार किसी नगर की एक अविवाहित लड़की गर्भवती हो गई। इस गर्भवती लड़की ने एक लड़के को जन्म दिया। लड़की के घर वालों ने पहले तो बदनामी के डर से ये बात सभी से छुपाई।
लेकिन जब ये बात पंचायत तक पहुंची तब पंचायत ने लड़की पर जोर डालकर पूछा कि इस बच्चे का पिता कौन है। उस लड़की ने पंचायत के डर से साधु का नाम ले लिया। सभी लोग साधु का नाम सुनते ही हैरान हो गए। लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, ये सब उसकी इच्छा के विरुद्ध उस साधु ने किया है। पंचायत में साधु की बहुत थू थू हुई। सभी लोग साधु की कुटिया में पहुंचकर उसे मारने लगे। लोगों ने साधु की कुटिया को भी तोड़ दिया। साधु ने किसी को भी कुछ नहीं कहा। गांव वालों ने बच्चे को भी साधु को देते हुए कहा कि इस बच्चे को अब साधु ही पालेंगे। साधु जब सुबह उठे तो बच्चा रोने लगा। साधु को लगा कि बच्चे को दूध पिलाना होगा। साधु उस बच्चे को लेकर लोगों से भिक्षा मांगने निकले। अब किसी ने भी साधु को भिक्षा नहीं दी। साधु अब लोगों की नजरों में गिर चुका था। लोग अब उस साधु को देखते ही अपने घर के दरवाजे भी बंद कर लेते। जब किसी ने भी साधु को भिक्षा नहीं दी तो साधु बच्चे की माँ के द्वार पर पहुंच गया। वो बच्चे की माँ से भिक्षा मांगने लगा। बच्चे की बुरी हालत देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया। वो साधु के पैरों पर गिर गई। वो रो रो कर कहने लगी कि मुझसे मेरे बच्चे की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बच्चे के पिता का नाम छुपाने के लिए आपका नाम लगा दिया। बच्चे की माँ ने कहा, मैंने आपका नाम इसलिए लिया था क्योंकि आपका समाज में बहुत नाम है। मुझे यकीन था कि समाज के लोग आपकी इस इकलौती भूल के लिए आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन अब मुझसे अपने बच्चे की ये हालत नहीं देखी जाती। सब लोग इकट्ठा हो गए। सच सबके सामने आ गया। लोगों ने साधु से पूछा, जब हम सब ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? साधु ने कहा, जब आपने मेरी तारीफ की, मुझे इज्जत दी, तब मैंने चुप रहकर इसे स्वीकार किया। न तो तब मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, फिर जब आपने मुझे गुनहगार माना तो भी मैंने आपके इल्जाम, आपके शब्दों को दिल पर नहीं लगाया। और इसी को कहते हैं सद्भावना। अर्थात जब आप अपने अंदर अपने आप में इतने शांत हैं तो आपको बाहर और अंदर की चीज किसी भी तरीके से अच्छा या बुरा कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालती। जहाँ पर संभाव होता है, हमें अपने अच्छे और बुरे एक ही भाव से चीजों को देखना होता है। यही ये सद्भावना हमें सिखाती है और इसी से आप समाज के दबाव से बच सकते हैं और अपने जीवन को सुख, शांति और सुकून से जी सकते हैं। पूर्ण चेतना में रहने से आप अपने अवचेतन को बदल सकते हैं। साधना कॉन्शियस वर्ल्ड का ही एक ऊंचाई का नाम माना जाता है। जब भी आध्यात्मिक और सचेतन के ख्यालों को स्टेज पर लाया जाता है तो साधना पहली लाइन पे आती है। साधना का सिंपल शब्दों में मतलब है मेडिटेशन, खुद के लिए समर्पण। हम सब मेडिटेशन के बारे में जानते हैं कि ये हमें शांत करता है, अनकॉन्शियस दिमाग को कॉन्शियसनेस में बदल देता है। अगर आप भी आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं तो साधना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को कॉन्शियस बनाना, अपने दिमाग को कॉन्शियस बनाना, जहां दिमाग खुद को साफ करना सीख सके। जैसे बच्चा बड़ा होता है तब उसे किसी के देखरेख की जरूरत रहती है, उसी तरह नियमित मेडिटेशन करने से दिमाग अपने ख्यालों का ध्यान रखना धीरे धीरे सीख लेता है। हमारा दिमाग एक जटिल संरचना है। ये दो हिस्सों में बटा है, एक होता है कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। इन दोनों हिस्सों में फर्क होने के बावजूद भी ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कॉन्शियस माइंड वो होता है जब हमारे ख्याल हमारी भावनाओं के अनुसार होते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड सभी भावनाओं और विचारों का स्टोर हाउस होता है। मेडिटेशन से हमारा सबकॉन्शियस दिमाग एक्टिवेट और मजबूत हो जाता है। ये हमारे अंदर के खजाने से हमें बातचीत करने देता है। साधना से हमारी सबकॉन्शियस एनर्जी जागती है और हम और भी बेहतर तरीके से चीजों का चुनाव कर पाते हैं। आपको लग सकता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिकता को अनदेखा करना अनडिस्कवर्ड साइंस है। और अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भी अपने आप को जानना पड़ेगा और उसके लिए आप चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं या पूरे दिन में भी सतर्क रहकर, सहज रहकर अपने जीवन को देखते हुए चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ऐसा करके आप अपने जीवन को पूर्ण बनाना सीख लेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।